दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो हमारे भगवान भोलेनाथ जी की एक ज्योतिर्लिंग की कहानी है, जिसे सुनने से आपका मन काफ़ी ज़्यादा सुंदर और शांत हो जाएगा। दोस्तों, आपका ये जो हृदय है काफ़ी ज़्यादा शांत होने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि बहुत ही आध्यात्मिक है और इसकी आज की सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसकी क्या कथाएं हैं और इस मंदिर के क्या क्या रहस्य हैं, आपको हम रोचक जानकारियाँ आज देंगे। दोस्तों, ओमकारेश्वर मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में खंडवा जिले में नर्मदा नदी पे एक द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का आकार पवित्र हिंदू प्रतीक ओम जैसा माना जाता है, जिससे इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ओमकारेश्वर मंदिर की बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिनमें से प्रमुख ये है कि राजा मंधाता की तपस्या से भगवान शिव ने यहाँ पे स्थापना ग्रहण की। पौराणिक कथाओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा मंधाता ने इस द्वीप पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। राजा मंधाता ने उनसे विनती की कि वह हमेशा के लिए वहीं निवास करेंगे। राजा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उस स्थान पर स्थापित हो गए और विंध्य तपस्या की सफलता से, और एक अन्य कथा के अनुसार कहें तो विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की पूजा करी और कठोर तपस्या की, ताकि वह मेरु पर्वत से अधिक ऊंचा हो सके। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर भगवान शिव 2 भागों में विभाजित हो गए, एक लिंग ओमकारेश्वर के नाम से और दूसरा ममलेश्वर या अमरेश्वर के नाम से नर्मदा नदी के दूसरे तट पर स्थापित हो गया। शयन दर्शन की परंपरा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव दिन भर तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद रात में माता पार्वती के साथ यहीं पर विश्राम करते हैं। इसी कारण मंदिर में हर शाम विशेष शयन आरती होती है और भगवान के लिए शयन कक्ष में सेज सजाई जाती है और चौसर एक प्रकार का खेल बिछाया जाता है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र और अत्यंत तीर्थ स्थल है और यह माना जाता है कि 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मंदिरों के दर्शन नहीं किए जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि ओमकारेश्वर के दर्शन और नर्मदा में स्नान के बिना अन्य सभी तीर्थ अधूरे माने जाते हैं, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। ओमकारेश्वर के मुख्य मंदिर के अलावा नर्मदा के दक्षिणी तट पर ममलेश्वर, जिसे अमरेश्वर भी कहते हैं, मंदिर भी है। मान्यता है कि इन दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कावेरी और नर्मदा नदियों के पावन संगम पर मंधाता नगरी, जिसे शिवपुरी भी कहते हैं, में स्वयंभू भगवान ओमकारेश्वर सदा विराजमान रहते हैं और ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। यह श्लोक आदि शंकराचार्य द्वारा रचित की गई है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर इंदौर से 77 किलोमीटर और मोरटक्का से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। ओमकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यह यहाँ के मोरटक्का गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह
ओम के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिस ओम आकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योतिष स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग है। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। दोस्तों, यहाँ पर विदेशियों के लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। अद्वैत के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद जी की गुफा, सिद्धनाथ के भव्य मंदिर के भग्नावशेष, गौरी सोमनाथ का मंदिर, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर इस स्थान पर स्थित हैं। द्वीप के प्रणकाक्षर ओम के आकार के कारण ही इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। जैन धर्म का तीर्थ सिद्धवरकूट भी नज़दीक ही स्थित है। यहाँ पर जैन धर्म के कई प्राचीन मंदिर हैं और इनमें से कुछ का नवीनीकरण किया गया है। यहाँ की चित्रावलियों से प्रतीत होता है कि लगभग 1488 ईस्वी के आसपास की है। चित्रों में प्रमुखतः तीर्थकर भगवान श्री शांति नाथ जी का वर्णन किया गया है। यह हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है और ओमकारेश्वर और ममलेश्वर इन दोनों से ये ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मंदिर बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु काफ़ी भीड़ में उमड़ते हैं और इनके दर्शन करते हैं और माना जाता है कि यहाँ पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।